सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है t बराबर 2 पाई अपॉन 2 पाई अंडर 2 पाई t बराबर 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, ये सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक दोलक यानी पेंडुलम चंद्रमा की सतह पर पेंडुलम पर समय अवधि उसका पृथ्वी पर समय अवधि से अधिक होगी भाई। ठीक है, यानी आवर्तकाल चंद्रमा पर ज़्यादा होगा, पृथ्वी पर कम होगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। जैसे टी 2 बाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है ना, तो जी बहुत अधिक है तो ये कम आवर्तकाल हो जाएगा किस पर, पृथ्वी पर। ठीक है, और जी बहुत ज़्यादा है, टी पाई 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जी बहुत ज़्यादा है, यानी जी कितना गुना, 6 गुना अधिक है, तो ये कम से कम 6 गुना आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 6 गुना आवर्तकाल ज़्यादा हो जाएगा एक तरह से देखो जाए तो पृथ्वी पर नहीं, चंद्रमा पर। ठीक है, चंद्रमा पर आवर्तकाल बढ़ेगा, पृथ्वी पर से अधिक बढ़ेगी। ठीक है भाई, यानी अधिक होती है, चंद्रमा पर आवर्तकाल अधिक होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। इसको देखिए, जैसे कोई एक कोई डोर है या कोई खूंटी है, खूंटी से कोई डोर लटका दी, उसमें कोई पत्थर बांध दिया या बॉल बांध दी, तो उसको क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं। ठीक है, उस पत्थर को या बॉल को बॉल ले को बै कर दो, बॉब। ठीक है भाई, आगे बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम देखते हैं भाई। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, निम्नलिखित में से एक्शन एट ए डिस्टेंस एक्शन एट ए डिस्टेंस क्या कहलाता है? बल है गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, तो डिस्टेंस होती है और एक्शन भी हो जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखें, उस बल का नाम बताइए जिससे पृथ्वी पर सब वस्तुएं अपनी ओर खिंचती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुएं अपने पृथ्वी की तरफ खिंचती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक सरल लोलक की गति एक समान होती है, असमान होती है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है कहाँ पे? सभी ब्रह्मांड के सभी पिंडों पर लागू होता है, सभी वस्तुओं पर लागू होता है। ठीक है, किसी भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर लागू होता है। ये यदि 1-1 किलोग्राम की दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, ये दो वस्तुओं को दो वस्तु 1-1 किलो की ली जाए और उनमें 1 मीटर दूरी पर रखा जाए, तो इनके मध्य 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर का बल लगेगा भाई। ठीक है, कितना न्यूटन का बल? 6.67 इंटू 10⁻11 - के। ठीक है, इतना न्यूटन बल इसमें लगेगा यदि दो 1-1 किलो की वस्तुएं 1-1 मीटर पर रखी जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन के गति के नियम होते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। ठीक है, आइजैक न्यूटन।
आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण याद रखना है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती बल लगता है। ठीक है, दूरी के समानुपाती नहीं होता है। ठीक है, कैसे? F बराबर m1m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी, यही तो बल होता है गुरुत्वाकर्षण का। जी 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 कैसा है? जैसे दो वस्तुएं अपने 1-1 किलो ले ली और 1 मीटर की दूरी पर उसका कितना बल लगेगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर का बल लगेगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले जी का मूल्य किसने निर्धारित किया? तो लॉर्ड कैवेंडिश ने जी का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान प्रत्येक स्थान पर सदैव समान रहता है। हेनरी कैवेंडिश की वह प्रथम व्यक्ति था जिसने गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बिल्कुल ठीक ज्ञात किया था। ठीक है, प्रयोगशाला विधि के अनुसार किया था। कितना होता है जी का मान? जी का मान लिख लीजिए भाई, 6.67 गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, 6.67। इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये दो वस्तुएं 1-1 किलोग्राम की ले ली जाए और 1 मीटर दूरी पर रखी जाए तो उनके लगने वाला बल कितना है? 6.67 10⁻⁻11 किसने निर्धारित किया था? कैवेंडिश ने। यह मान कैवेंडिश ने निर्धारित किया था। कैवेंडिश ने। ठीक है भाई, तो कैवेंडिश ने इसका मान निर्धारण किया था। CHSL में आया था क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? जी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, अगला मान, निम्नलिखित में से जी का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है जो, उसका होता है 9.8 मीटर स्क्वायर 9.8 मीटर स्क्वायर 9.8 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, जी को गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.67 इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो, गुरुत्वीय त्वरण वही होता है, गुरुत्वाकर्षण का ये बल है, एक तरह से खींच रहा है इतने बल से। ठीक है, यदि अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। देखिए, दोनों आपको याद रखना है, दोनों जी का मान आपको याद रखना है। जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये लॉर्ड कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने इसका निर्धारण किया था। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक -11 आता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो शरीर का वजन घटेगा या बढ़ेगा? तो वजन घट जाएगा। ठीक है भाई, जैसे मान लो पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए, अब जैसे 90 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रही है, अगर 100 कर दी जाए, जैसे मान लो 100 कर दी जाए, जैसे अब 90 चल रही है तो 100 कर दी जाए, लगभग 1700-1800 चल रही है शायद अभी। तो इस हिसाब से अगर 2000 कर दी जाए तो तुम्हारा 70 किलो कितना हो जाएगा? 60 किलो। ऐसे कुछ फर्क पड़ता है शरीर को। ठीक है, शरीर का वजन घट जाएगा। देखिए, ग्रेविटी,
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद के निर्वात में ऊंचाई h को छोड़ा जाए, भूमि के मध्य भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिया गया समय क्या होगा। भाई देखिए भाई, यदि कोई लोहे की गेंद है, एक लोहे की गेंद ले ली, एक लकड़ी की गेंद ले ली, दोनों की त्रिज्या 5 है, इसकी त्रिज्या भी 5 है, लोहे की और लकड़ी की, दोनों को h ऊंचाई मान लो 10 मीटर की ऊंचाई पर से छोड़ा जाता है, तो कौन पहले आएगी कौन बाद में आएगी। डेफिनेटली दोनों बराबर आएंगी, दोनों सही समय पर एक ही टाइम पर आएंगे। ठीक है, ठीक है, बराबर आएंगे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में आई। ठीक, कैसे आएंगी बराबर, एमटीएस में आया था ये। ठीक है, बराबर आएंगी। जैसे ये भी 10 किलो की है, ये भी 10 किलो की है, ठीक है, और एक लकड़ी की है, निर्वात में। ठीक है भाई, निर्वात में छोड़ा जाए, इनकी त्रिज्या बराबर होनी चाहिए बस। ठीक है, और निर्वात की बात कर रहा है। गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर, दूरी पर प्रभाव पड़ता है, दूरी पर सेकंड। ठीक है, इसलिए जब निर्वात में समान त्रिज्या की लोहे की गेंद और लकड़ी की गेंद को पृथ्वी पर छोड़ी जाएंगी तो वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, पहली बात ध्यान रखो, जैसे मान लो आपने ले ली एक वॉलीबॉल की गेंद, एक फुटबॉल ले ली, दोनों की त्रिज्या 10-10 है। ठीक है, अगर इनको पृथ्वी पर छोड़ा जाता है तो दोनों एक ही समय पर आएंगी। ठीक है, एक ही समय पर आएंगी। ठीक है भाई, दोनों एक ही समय पर आएंगी। आगे बात समझ आई। अगला क्वेश्चन